नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अनकट में आज बात करते हैं फिर से एक बार यूपी चुनाव की, लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि शुरुआत एक बहुत पुरानी कहावत से कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो जिसके ब्राह्मण उसकी सरकार। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि यूपी में ब्राह्मण जिस पार्टी के साथ रहा है पिछले करीब 15-16 सालों से अगर देखें तो उसी पार्टी की सरकार बनती रही है। और ब्राह्मणों ने साथ छोड़ा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इसकी चर्चा एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर हो रही है। उसकी वजह यह है कि ये जो ब्राह्मण के साथ कार्ड खेल करके बड़ी कामयाबी के साथ जो सरकार बनाई थी मायावती ने, हम बात कर रहे हैं 2007 की, आज से 14 साल पहले। 14 सालों से मायावती का और उनकी पार्टी के अच्छे हाल नहीं हैं। इसीलिए मायावती एक बार फिर से अपने उसी हिट और फिट फार्मूले को लेकर चुनावी अखाड़े में आ गई। और वो है कि वो उसी पुराने सोशल इंजीनियरिंग की बात जो करते हैं कि 2007 में जब मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी तो कहा गया था कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम इन तीनों के वोट बैंक से उनकी सरकार बनी थी। और उससे पहले जब नारे लगते थे उनकी रैलियों में तो उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। और हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कई सारे ब्राह्मण सम्मेलन भी हुए थे उस वक्त। और उसी जीत के बाद बीएसपी में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्र जो कि ब्राह्मण चेहरे थे उनकी पार्टी के, वो नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए थे बीएसपी में और आज तक उसी जगह पर बने हुए हैं। मायावती के बाद अगर उस पार्टी में कोई दिखता है तो वो है सतीश चंद्र मिश्र। हालांकि बीच में मायावती के भाई आनंद और उनके भतीजे आकाश आनंद की भी एंट्री हुई थी। खैर, इन सब चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा उस पर जाएंगे नहीं क्योंकि हम कहानी से फिर भटक जाएंगे। कहानी हमारी यही है कि ब्राह्मण आज कहाँ दिखते हैं, कहाँ ठहरते हैं यूपी में और यूपी की राजनीति में। अब मायावती ने ब्राह्मण के साथ साथ एक सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कार्ड खेला है। 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और वो भी कहाँ से? अयोध्या से। ये अयोध्या वो पैड है, लॉन्चिंग पैड है और वो ब्रांड है जो कि बीजेपी का माना जाता है। बीजेपी के ब्रांड हिंदुत्व का एक हिस्सा माना जाता रहा। अयोध्या का राम मंदिर से जुड़े आंदोलन और ये सब बीजेपी के हैं। लेकिन बहुत सोच समझकर मायावती वो पहली ऐसी नेता हैं और वो पहली ऐसी बीएसपी पार्टी है जिसने यूपी चुनाव के लिए एक तरीके से अपना पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है कि हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे और हमारा रोड मैप ये है कि हम ब्राह्मण और अपना जो वोट बैंक है उनका दलित, अनुसूचित जाति जिसे कह लीजिए, उसके साथ आधार पे। और अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन उनका चलेगा, पहले 18 मंडलों में और फिर उसके बाद 403 विधानसभा सीट में से हर सीट पर ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन होगा। समाजवादी पार्टी पहले से ही आहिस्ते आहिस्ते ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। याद करिए ना, पिछले साल कितना हंगामा हुआ था जब समाजवादी पार्टी के नेताओं में होड़ मची थी कि परशुराम की मूर्ति कहाँ कहाँ लगाई जाए। तो ढेर सारे समाजवादी पार्टी के चेहरे आ गए थे कि अयोध्या में परशुराम की मूर्ति लगेगी और लखनऊ में 108 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी परशुराम की। अचानक से परशुराम जो है ना, ब्राह्मणों के मान सम्मान के एक प्रतीक बन गए थे। वो भी एक ब्रांड ब्राह्मणत्व का जो कह सकते हैं वो बन गए थे। बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है, ये सारी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी से ब्राह्मण थोड़े नाराज हैं। अब ये तो अलग बात है कि ब्राह्मण कितने नाराज हैं या नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग, बीजेपी के कुछ नेता इस बात को लेकर मुखर होते रहे। एक दौर ये भी था कि कांग्रेस में इस बात की भी चर्चा थी कि वहाँ भी किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा अजय लल्लू की जगह। जितिन प्रसाद का नाम सबसे आगे था। वो लगातार अपना ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे थे। उन्होंने एक झंडा बैनर भी बना लिया था। कांग्रेस के अंदर रहकर ही वो राज्य भर में ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जितिन को वो मौका मिला नहीं और वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो कहा करते थे कि ब्राह्मण और ठाकुर जो होते हैं वो सरकारी वोटर होते हैं। जिधर सरकार बनती दिख रही होती है, ब्राह्मण और ठाकुर उधर चले जाते हैं और फिर कहते हैं अगर उसकी जीत हो जाती है तो हमने आशीर्वाद दे दिया तो उस पार्टी की जीत हो गई। खैर, हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से यही है कि 2007 में ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा समर्थन किया था मायावती को उनके, और वो इस हिसाब से
मुख्यमंत्री बन गई थी। करीब ब्राह्मणों के बारे में 10 से 11% वोटर माने जाते हैं। भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रभावशाली वोट बैंक है। ये चौक चौराहों पर, गलियों में, स्कूल में, कॉलेजों में, जहाँ जहाँ वो होते हैं, वो एक तरीके से माहौल बनाते हैं किसी के लिए। वो चुनाव से पहले एक माहौल और हवा बनाने लगते हैं ब्राह्मण कि इस पार्टी की सरकार बन रही है, इसका माहौल ख़राब है, इसके दिन अच्छे चल रहे हैं। तो ये माना जाता है कि भले ही 10 से 11% वोटर हो ब्राह्मण, लेकिन वो किसी भी पार्टी के लिए माहौल बना सकते हैं या किसी की भी हवा ख़राब कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 2007 के विधानसभा चुनाव में जो मायावती की सरकार बनी, उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की और 2017 में योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी की सरकार बनी। और ये ट्रेंड रहा है कि जिसके सबसे अधिक ब्राह्मण विधायक चुने गए, उसी पार्टी की सरकार बनी। अब जैसे 2007 में देख लीजिए, बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक थे, बीजेपी के 3, समाजवादी पार्टी के 11 और कांग्रेस के 2। तो सबसे अधिक बीएसपी के और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। 5 साल बाद समाजवादी पार्टी अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और तब बीएसपी के विधायक जो थे वो 41 जो थे पहले 2007 में, घट के वो 10 पर पहुंच गए। बीजेपी के 6 विधायक, समाजवादी पार्टी के 21। सबसे अधिक ब्राह्मण विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। फिर 5 साल बाद क्या हुआ? बीजेपी 300 के पार चली गई, प्रचंड जीत। 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी यूपी में सत्ता में आई और सबसे अधिक बीजेपी के 46। पूरे अभी यूपी विधानसभा में 56 ब्राह्मण विधायक हैं, उसमें से 46 अकेले ही बीजेपी में हैं। इस बार इन पार्टियों को लग रहा है, चाहे वो बीएसपी हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, तीनों में होड़ मची हुई है कि वो ब्राह्मणों को कैसे लुभा सकते हैं, अपने पाले में कर सकते हैं। वो एक छवि बन रही है, एक तरीके से माहौल बन रहा है कि यूपी के जो ब्राह्मण वोटर हैं, ब्राह्मण बिरादरी है, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश नहीं है, वो नाराज़ चल रही है। और इसी बात को प्रचारित करने के लिए और उनको अपनी तरफ करने के लिए एक तरीके से सभी पार्टियों में होड़ मची हुई है। इसीलिए इस बार ये नारा खूब चल रहा है कि जिसके ब्राह्मण उसकी यूपी में सरकार। आज के लिए बस इतना ही।